हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे आपका कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल पोर्शन, और आपका 10 दिन बाद से मैं आपका जो बच्चा हुआ सेशन है, जैसे कि आपका करंट अफेयर और आपका जनरल साइंस में, उसको भी कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अभी के लिए 10 दिन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मैं टेक्निकल पोर्शन ही पढ़ाऊँगा। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का 4 पोर्शन देख चुके हैं। आज हम लोग का 5वां सेशन है। इसमें जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, मैं वो सब लेकर आया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं पीडीएफ डेली रात में वहाँ अपडेट कर देता हूँ। तो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर में आज का 121 से, यू कैन इंटर क्लिप आर्ट फ्रॉम। हम लोग क्लिप आर्ट इंटर कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट चूज पिक्चर देन क्लिप आर्ट। ऑप्शन बी, चूज क्लिप आर्ट आइकन फ्रॉम ड्राइंग टूल बार। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। देखिए, हम लोग जो क्लिप आर्ट ऐड करते हैं ना, तो पहले हमको ऐड करने के लिए जाना पड़ेगा इंसर्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग को क्लिप आर्ट को ऐड करना पड़ेगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे क्लिप आर्ट को आइकन को चूज कर सकते हैं ड्राइंग टूल बार के अंदर से। तो दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका हो जाएगा सी का बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। How can you update the value of formula cell if the auto calculate mode of Excel is disable? अगर आपका auto calculate mode आपके Excel के अंदर डिजेबल हो, ऑफ हो, तो उस टाइम हम लोग किस तरह हम लोग वैल्यू को, सेल के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला सेल के वैल्यू को। तो ऑप्शन नंबर ए, F8 की हेल्प से। ऑप्शन नंबर बी, F9 की हेल्प से। ऑप्शन नंबर सी, F10 की हेल्प से। या ऑप्शन नंबर डी, F11 की हेल्प से। तो अगर हमको क्या करना है, अगर हमको अपडेट करना है फॉर्मूला सेल का वैल्यू, तो हम लोग F9 की हेल्प से अपडेट कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं हम लोग। वेयर कैन यू कैन चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल। अगर एक्सेल के अंदर आपको मैनुअली या फिर आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड चेंज करना है, तो हम लोग किस तरह चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, डबल कैल इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार। ऑप्शन बी, गो टू टूल्स, फिर ऑप्शंस, फिर कैलकुलेशन एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग रेडियो बटन। या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। देखिए, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअल चेंज करना है आपको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जाना पड़ेगा टूल बार के अंदर, फिर ऑप्शन के अंदर, उसके बाद कैलकुलेशन के अंदर, और वहाँ पर हमको मार्क कर देंगे रेडियो बटन को। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल वर्कशीट। आपको एक्सेल वर्कशीट के अंदर आपका जो होता है ग्रिड लाइन, उसको हम लोग हाइड या शो कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, गो टू टूल्स, फिर ऑप्शन होना चाहिए, फिर व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम ग्रिड लाइन। या ऑप्शन नंबर बी, क्लिक ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्म्स टूल बार। या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। देखिए, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर हमको ग्रिड लाइन को ऑन या ऑफ करना है, हमको मतलब शो या हाइड करना है, तो चाहे तो हम अब टूल बार के अंदर जाएँ, ऑप्शन के अंदर जाए, फिर और उसके बाद व्यू टैप कर जाएगा, चेंज कर सकते हैं। या फिर आप सीधे क्लिक कर देंगे आप ग्रिड लाइन टूल पर, तब भी आप उसको शो या हाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ। आपको इन सब में से कौन सा आपको एक्सेल शीट का कंपोनेंट है जिसको हम लोग ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फार्मूला बार। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर सी, टूल बार। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आपका जो होता है फार्मूला बार, स्टेटस बार और टूल बार, इस तीनों को हम चाहे तो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126। व्हाट हैपेंस when you press Ctrl+X after selecting some cell in Excel। अगर एक्सेल के अंदर कुछ सेल हमें सिलेक्ट करते हैं और फिर Ctrl+X मारते हैं, तो इससे असर क्या पड़ेगा आपको, आप कॉलम एरो पर। ऑप्शन नंबर ए, द सेल कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स डिसअपियर फ्रॉम सेल एंड स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी, द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग। ऑप्शन सी, द सिलेक्टेड सेल्स आर डिलीटेड and the cells are shifted left। या ऑप्शन नंबर डी, द सिलेक्टेड सेल्स आर डिलीटेड एंड सेल्स आर शिफ्टेड अप। देखिए, अगर जब भी हम लोग Ctrl+X मारेंगे ना, कुछ से सिलेक्ट कर लिए पहले, फिर Ctrl+X मारेंगे ना, तो आपके दो पूरे उसके आपके बॉर्डर पे है ना, एक कट का साइन हो जाएगा, हल्का हल्का कटिंग का साइन हो जाएगा। इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग। तो आपको सेल के चारों तरफ देखिए, मान लीजिए आपका ये सेल बना हुआ है, तो सेल के चारों तरफ है ना ऐसा कट का साइन रहेगा आपको, जहाँ जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इतना याद रखना है आपको।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं हम लोग। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आपको एक रो है उसको चेंज करना है कॉलम में, और अगर कॉलम है उसको चेंज करना है रो में, तो हम लोग किस कमांड सेल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कट एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एडिट पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिट पेज स्पेशल ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज मतलब पता है ना, हम लोग 11-12 में पढ़ते होंगे मैथ्स में, तो आपको एक टर्म आता होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि आपको रो को चेंज करना कॉलम में और कॉलम को चेंज करना रो में। तो इसी में आपको एक्सेल के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब आपका जो वैल्यू है आपका रो में है उसको हम लोग सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका सेल में उसको हम लोग रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। विच ऑफ द सेल पॉइंटर्स इंडिकेट यू डैट यू कैन मेक सिलेक्शन। इन सब में से कौन सा आपको सेल पॉइंटर है जो बताता है कि आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल थिन प्लस आइकन, ऑप्शन नंबर सी माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, आपको जो होता है डॉक्टर सिंबल जो होता है ना, बड़ा जो होता है बिग प्लस होता है, ये आपको बताता है कि आपको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपको बताना इन सब में से कौन है जिसके हेल्प से हम लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट को पूरा एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूजिंग द एडिट सिलेक्ट ऑल मेनू, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिंग Ctrl+A ऑन द कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी क्लिकिंग 3 टाइम्स विद द राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट, जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, अगर हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे ना आपका स्प्रेडशीट के अंदर तो आपको पूरा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+A मारेंगे या फिर हम लोग जो आपको एडिट होता है फिर जाकर सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो आपको पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 बार आपको पूरे शीट पे अगर प्रेस करेंगे ना तो आपको सिलेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पेज अप की। आपको जो पेज अप की है इसके हेल्प से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर 1 लाइन अप, ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, ऑप्शन नंबर सी मूव द कर्सर 1 पेज अप, जो ऑप्शन नंबर डी बट मूव्स। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप। आपको कमेंट बॉक्स ये बताना है कि 1 स्क्रीन अप और 1 आपका पेज अप, दोनों में फ़र्क क्या होता है आपको बताना है हमको। ठीक है, कि 1 स्क्रीन अप क्या होता है और 1 पेज अप क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं हम लोग। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। आपको उस एबिलिटी क्या कहते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उसका नेम को और एड्रेस को कंबाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्म लेटर। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज की हेल्प से आपका जो नेम होता है और आपका एड्रेस होता है हम लोग जो कंबाइन करके हम लोग आपके एड्रेस तक भेज सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं हम लोग। व्हाट प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू। आपका जो होगा वर्ड प्रोसेसर उसकी हेल्प से आप क्या काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, ऑप्शन नंबर बी डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, ऑप्शन नंबर सी मेंटेन एन इन्वेंटरी, या ऑप्शन नंबर डी टाइप ए बायोग्राफी। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी टाइप ए बायोग्राफी। आपका जो होता है वर्ड प्रोसेसर उससे आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम लोग कहानी लिख सकते हैं। कहानी हो गया, पोयम हो गया, राइटिंग हो गया, मतलब वो जो लिखने का काम होता है ना वो काम होता है आपका वर्ड प्रोसेसर का। तो मतलब कि हम लोग लिख के हम लोग बायोग्राफी को टाइप कर सकते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑप्शन। इन सब में से कौन सा आपको स्पेशल कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि बिना उसके भी हम लोग मेल मर्ज को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी डेटा सोर्स, ऑप्शन नंबर सी मर्ज फील्ड, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड फील्ड्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ड फील्ड्स। आप बिना वर्ड फील्ड्स की हेल्प से आपके पूरा मेल मर्ज ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट है, डेटा सोर्स है और मर्ज फील्ड है, ठीक है, मतलब कि आपको वर्ड फील्ड की जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। होम की यूजेस फॉर। आपका जो होम की होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर सी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, या ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर आपका सिंपल होम किया है ना
अगर होम की है तो हम लोग जो आपका जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब कि मूव द कर्सर बिगिनिंग इन द लाइन। लेकिन अगर रहेगा कंट्रोल प्लस होम की तो आपके डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको आ जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। इन सब में से कौन सा आपको वैलिड वर्जन नहीं MS ऑफिस का? ऑप्शन नंबर ए ऑफिस 2007, ऑप्शन नंबर बी ऑफिस विस्टा, ऑप्शन नंबर सी ऑफिस 2016, ऑप्शन नंबर डी ऑफिस 365। अब याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी मतलब आप जो है ऑफिस विस्टा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विस्टा नहीं है, ठीक है, वो आपका विंडोज़ का वर्जन है, विंडो विस्टा हो सकता है लेकिन ऑफिस विस्टा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ए विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़ करते हैं हेडर और प्रिंटर तो वो कहाँ प्रिंट होता है आपको, मतलब कि हम लोग कहाँ पे आपका हेडर और प्रिंटर पे हम लोग नंबर डाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑन द फर्स्ट पेज, ऑप्शन नंबर बी ऑन अल्टरनेट पेज, ऑप्शन नंबर सी ऑन एवरी पेज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द वर्ब। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर डालेंगे यूज़ करेंगे हेडर और फुटर को तो वो आपको सारे के सारे पेज पे आपको नंबर प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन एवरी पेज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं हम लोग। When sharing data in Office, the dash document is the document in which the data was first entered। अगर आप ऑफिस के अंदर डेटा शेयर कर रहे हैं, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपका है जो आपको सबसे पहले इंटर करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी डॉक्यूमेंट। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट उसको हम सबसे पहले इंटर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। आपको जो होता है पोर्ट्रेट फंक्शन, आपको जो होता है पोर्ट्रेट और आपको होता है लैंडस्केप, वो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी पेपर साइज, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपका पोर्ट्रेट जो लैंडस्केप होता है ना, वो होता है आपका पेज किस तरह रहेगा। मान लीजिए आपका पेज आपका A4 शीट का साइज पेज रहेगा, या फिर आपका पेज इस तरह पेज रहेगा, तो मतलब कि पेज किस तरह पेज रह रहा है आप वो बताता है। देखिए नीचे वाला क्या है, आपका जो नीचे वाला है ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, वो याद रखना है। पोर्ट्रेट है ये और आपका लैंडस्केप है, याद रखना है आपको। इसका आपको ऑप्शन नंबर है पेज ओरिएंटेशन कहते हैं हम लोग, पोर्ट्रेट मोड या फिर लैंडस्केप मोड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं हम लोग। विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। मतलब क्या है, अब कौन सा फीचर आपका MS ऑफिस का जिसकी हेल्प से आप बिना फॉर्मेटिंग किए हुए क्या कर सकते हैं, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं आपका किस को, हम लोग टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेस्ट स्पेशल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर सी पेज सेटअप, या ऑप्शन नंबर डी स्टाइल। देखिए आपका जो होता है ना पेज स्पेशल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ऑफिस का, ठीक है। इसे क्या होता है, हम लोग इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं क्या कंटेंट कि हाँ हम क्लिपबोर्ड में डाल सकते हैं बिना उसको फॉर्मेटिंग किए हुए, हम लोग कंटेंट को क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पेज स्पेशल कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम लोग। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट को कहाँ चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर बी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए 140 होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो होता है ना पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। A dash is a collection of predefined design, element and color scheme। आपको क्या होता है जो आपका क्या जो कलेक्शन है प्रीडिफाइंड डिज़ाइन का, आपका कलर स्कीम का। ऑप्शन नंबर ए फीचर, ऑप्शन नंबर बी हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर सी प्लेट, ऑप्शन नंबर डी थीम। आपका जो थीम होता है ना, थीम मतलब होता है आपका बैकग्राउंड किस तरह रहेगा वो तो थीम कहते हैं, आपका कलर किस तरह रहेगा उसको थीम कहते हैं। तो थीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट एंड कलर स्कीम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं हम लोग। डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स नंबर पंक्चुएशन मार्क एंड सिम्बॉल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड द प्रिंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपको, ऐसा कौन सा फॉर्मेटिंग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप लेटर को, नंबर को,
पंक्चुएशन को, मार्क्स को, सिंबल को आप अपेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ, या ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट। आपका जो होता है ना कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम लोग अलग अलग कैरेक्टर को, आपका पंक्चुएशन को, आपका स्पेशल सिंबल को अपेयर करा सकते हैं स्क्रीन पे। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं हम लोग। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। हम लोग स्पेलिंग एरर को और ग्रामर एरर को किसके हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेस शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी प्रेस अल्ट प्लस F7, या ऑप्शन डी प्रेस F7। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग अगर F7 प्रिंट करेंगे ना, प्रेस करेंगे, तो आपको बता देगा आपका ग्रामर, आपका स्पेलिंग और ग्रामर सही है फिर गलत है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। अब देखते हैं 144 देखते हैं हम लोग। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम। आपको अगर करेंट कॉलम ब्रेक करना है तो किसके लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, अगर आपको कॉलम को ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर को। इसके लिए हम लोग कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं हम लोग। 145 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ दिस टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज। इन सब में से कौन सा टूल बार है जो आपको अलाउ करता है कि आप उसके फॉन्ट का और आप साइज़ का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट प्रीव्यू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, आपका जो होता है ना फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके हेल्प से हम लोग आपका जो फॉन्ट है और आपका साइज है आपका फॉन्ट का, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं हम लोग। टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। अगर आपको चेक करना है हेडर क्या है, फुटर क्या है, तो हमको वो देखने के लिए हम लोग कहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल व्यू में, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट व्यू में, ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू मोड में, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए 146 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो प्रिंट लेआउट व्यू को आप ओपन करें या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू मोड को ओपन करें, आप दोनों ही में आप हेडर को फुटर को आप व्यू कर सकते हैं। इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू। आपका कंट्रोल प्लस क्यू के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, ऑप्शन बी क्यूट द प्रोग्राम और क्लोज द प्रोग्राम विंडो, ऑप्शन सी प्रिंट होल डॉक्यूमेंट विदाउट कन्फर्मेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए आपका जो होता है ना कंट्रोल प्लस क्यू, ये आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये काम करेगा रिमूव करने का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, आपका लाइन स्पेसर है, आपका पैराग्राफ स्पेसर है, वो इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है ना जिसमें वो क्या करता है, वो प्रोग्राम को कट कर देता है और क्यूट कर देता है। आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मान लीजिए आपको एग्जाम दे रहे हैं और ऑप्शन सिर्फ ए है, बी नहीं है, तो आपको ए में टिक मानना है। सिर्फ आपको बी रहेगा तो बी में टिक मानना है, लेकिन दोनों रहेगा तो दोनों में टिक मानना है। आपको दोनों में कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इन सब में से आपका कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोल्ड, ऑप्शन नंबर बी इटैलिक, ऑप्शन नंबर सी रेगुलर, ऑप्शन नंबर डी सुपरस्क्रिप्ट। आपका जो होता है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तीनों आपका फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया, आपका सब स्क्रिप्ट हो गया, ये आपका फॉन्ट के स्टाइल नहीं है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट दो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। अगर देखते हैं ना आपका जो रूलर होता है, आपका जो मान लीजिए वर्ड है, आप वर्ड खोले हुए हैं, तो वर्ड के इस जगह पे एक होता है रूलर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे रूलर होता है, ताकि आपको एंड कहाँ करना है, स्टार्ट कहाँ करना है, उसको सेट करने के लिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि रूलर स्क्रीन पे आप क्या काम नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल। हाँ, क्या आपका अवेलेबल नहीं होता आपका रूलर पे। ऑप्शन नंबर ए टैप स्टॉप बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट इंडेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट इंडेंट, या ऑप्शन नंबर डी सेंटर इंडेंट। देखिए आप जो होता है ना टैब स्टॉप बॉक्स वो होता है आपका जो होता है लेफ्ट इंडेंट ये भी होता है आपका जो होता है राइट इंडेंट ये भी होता है आपका, लेकिन आपका होता है ना सेंटर इंडेंट ये नहीं होता आपका। मतलब कि आपके रूलर पे सेंटर इंडेंट नहीं होता है, इसलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज टू।
आप Ctrl+W की हेल्प से क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, सेव एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन। ऑप्शन सी, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आप कुछ फाइल कर रहे हैं, आप फाइल को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद Ctrl+W मारेंगे ना, तो आपका फाइल सेव हो जाएगा, जो आप चेंज करेंगे और अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, सेव क्लोज एंड डॉक्यूमेंट। तो आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा ये आपका लास्ट लेक्चर है आपका ऑफिस का। अगर ऑफिस का आपको और पढ़ना है तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना काफ़ी है। तो इसके बाद मैं शुरू करूँगा HTML, फिर XML शुरू करूँगा, और फिर मैं ख़त्म कर दूँगा पूरे टॉपिक को जो बचा रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।